एक दिन की बात है। एक राजा अपने राज्य में राजसभा में बैठा हुआ था कि तभी एक अन्य राज्य का एक दूत वहां आया। दूत ने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप राजा के सिंहासन के चारों ओर एक खड़िया से एक घेरा बना दिया। ये देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने दूत से पूछा, इसका क्या मतलब है? मगर दूत मौन साधे खड़ा रहा। राजा चिंतित हो उठा। उसने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से पूछा कि इस घेरे का क्या मतलब है, लेकिन सभा में से कोई भी उस घेरे का अर्थ नहीं बता पाया। इस पर राजा को बहुत क्रोध आया और कहने लगा कि मेरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिंहासन के इर्द गिर्द बनाए गए इस घेरे का मतलब बता सके। क्रोध में आकर राजा ने कहा कि उसके राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को यहाँ बुलाया जाए ताकि उनमें से कोई इस घेरे का अर्थ बता सके। और ये भी कहा कि अगर कोई इसका अर्थ ना बता पाया तो उसे सजा भी दी जाएगी। राजा के मंत्री फौरन बुद्धिमानों की खोज करने चल पड़े। उन्होंने नगर के सभी घरों पर दस्तक दी, पर उन्हें कोई बुद्धिमान ना मिला। आखिर वे एक छोटे से घर में पहुंचे। वे अंदर गए तो उन्होंने उस घर को खाली पाया और उन्हें वहां किसी की भी आवाज सुनाई ना दी। उन्हें केवल एक पालना लटका हुआ और अपने आप इधर उधर झूलता हुआ दिखाई दिया। मंत्री हैरत में सोचने लगे, पालना अपने आप क्यों झूल रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वे आगे दूसरे कमरे में गए। वहाँ पर भी एक पालना था और वह भी झूल रहा था, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। मंत्रियों को ये देख बहुत ही हैरानी हुई। फिर वे मकान की छत पर चढ़ गए। छत पर गेहूं सूख रहा था और उस पर पक्षी उड़ रहे थे। पक्षी गेहूं के दाने चुगना चाहते थे, पर वे चुग नहीं पा रहे थे, कारण छत के साथ लगा हुआ सरकंडों का एक पंखा इधर उधर घूमता हुआ उन्हें डराकर दूर भगाता जा रहा था। राजा के मंत्रियों को अब और भी हैरानी हुई। वे फिर से घर के अंदर गए और तीसरे यानी आखिरी कमरे में गए। वहां पर एक जुलाहा करगे पर बुनाई कर रहा था। राजा के मंत्रियों ने जुलाहे से पूछा, तुम्हारे घर में ये कैसे चमत्कार हो रहे हैं? पालना अपने आप कैसे झूल रहे हैं जबकि हवा नहीं है, फिर भी सरकंडों का पंखा घूमता जा रहा है। जुलाहे ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, मैं खुद ही यह सब कर रहा हूँ। राजा के मंत्रियों ने कहा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? यह भला कैसे हो सकता है? जबकि तुम यहाँ बैठे कपड़ा बुन रहे हो तो बाकी काम अपने आप कैसे हो रहे हैं? जुलाहे ने कहा, मैंने अपने करगे के साथ 3 रस्सियां बांध रखी हैं। एक रस्सी मैंने एक पालने के साथ बांध रखी है और दूसरी रस्सी मैंने दूसरे पालने के साथ और तीसरी रस्सी सरकंडे के पंखे के साथ। मेरे बुनाई करने से रस्सियां हिलती हैं, ये पालने और छत के पंखों को भी हिला देती हैं। मंत्रियों ने जब ध्यान से देखा तो वास्तव में ही करघे के साथ 3 रस्सियां बंधी हुई थीं, जिसमें से 2 पालनों की ओर जाती थीं और एक सरकंडे के पंखे की ओर। मंत्रियों ने कहा, जुलाहा सचमुच बहुत बुद्धिमान है, हमें इसी व्यक्ति की जरूरत है। और जुलाहे से कहा, तुम हमारे साथ राजा के पास चलो, शायद तुम ही
उस पहेली को सुलझा सको। जुलाहे ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि पहेली क्या है। मंत्रियों ने बताया, किसी अन्य राज्य के राजा का दूत हमारे राजा के पास आया। उसने अपने खड़िया से हमारे राजा के सिंहासन के इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया। ना राजा स्वयं और ना ही अन्य कोई उसका अर्थ समझ पा रहा है। अगर तुम उसका मतलब बता दो तो राजा तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। राजा के दूतों की बात सुनकर जुलाहा गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने 2 पासे लिए और आंगन में से एक मुर्गी पकड़ी। मंत्रियों ने पूछा, तुम मुर्गी का क्या करोगे? जुलाहे ने कहा, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और जुलाहे ने उस मुर्गी को एक टोकरी में रख लिया और महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर जुलाहे ने उस घेरे और फिर उस आदमी को देखा जिसने वह घेरा बनाया था, और दोनों पासे उसके सामने फेंक दिए। उस चुपचाप खड़े दूत ने अपनी जेब में से मुट्ठी भर बाजरा निकाला और फर्श पर फैला दिया। जुलाहा हंसने लगा। उसने अपनी टोकरी में से मुर्गी निकाली और बिखरे हुए दानों के सामने छोड़ दी। मुर्गी जल्दी जल्दी दानों को चुगने लगी और कुछ ही समय में एक भी दाना बाकी ना रहा। उस अन्य राज्य के दूत ने एक भी शब्द ना कहा और झटपट वहां से चलता बना। राजा और उसके दरबारी बहुत ही हैरान थे। वह दूत और जुलाहे को देखते ही रह गए कि यह क्या हो रहा है। तभी राजा ने जुलाहे से पूछा, वह दूत क्या कहना चाहता था? जुलाहे ने कहा, महाराज, वह आपसे कहना चाहता था कि उसके देश का राजा आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है और आपको सभी ओर से घेरने का इरादा रखता है। वह यह भी जानना चाहता था कि आप लड़ेंगे या हथियार डाल देंगे। आपके सिंहासन के चारों ओर बनाए गए घेरे का यही मतलब है। लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि तुमने पासे उसके सामने क्यों फेंके थे। जुलाहे ने जवाब दिया कि मैंने उसे यह बताने के लिए पासे फेंके थे कि हम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और वे हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैंने उसे यह समझाया कि हमारे मुकाबले तुम बच्चे हो और अच्छा यह होगा कि हमसे जंग करने की बजाय तुम अपने घर बैठकर खेल खेलो। महाराज बोले, ठीक, यह बात भी साफ हो गई। लेकिन दूत ने मुट्ठी भर बाजरा फर्श पर क्यों बिखेरा और तुमने टोकरी से मुर्गी निकालकर क्यों छोड़ी? जुलाहे ने कहा कि महाराज, यह बात भी बड़ी सरल है। फर्श पर मुट्ठी भर बाजरा बिखेर कर वह दूत बताना चाहता था कि उसके राजा की फौज में अनगिनत सैनिक हैं। मैंने मुर्गी को बाजरा चुगने के लिए छोड़कर यह जाहिर किया कि अगर वे हमसे युद्ध करेंगे तो उनका एक भी सैनिक बाकी नहीं बचेगा। राजा ने यह सुन जुलाहे की बहुत प्रशंसा की और उसे ढेरों इनाम दिए और जुलाहे से कहा कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। जुलाहे ने कहा, नहीं महाराज, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। इतना कहकर जुलाहा अपने घर वापस चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।